हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का। हम देखेंगे इस वीडियो में 4 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं पहला नंबर सवाल। पहला नंबर हमारा सवाल कह रहा है, किसी बेलन का वक्र पृष्ठ 110 सेमी स्क्वायर तथा ऊंचाई 5 सेमी है, तो उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमसे इसमें एक बेलन है, उसका वक्र पृष्ठ दे दिया गया है 110 सेमी स्क्वायर और उसका ऊंचाई जो दे दिया है 5 सेमी दे दिया गया है। तो हमें बेलन का त्रिज्या हमसे पूछ रहा है कि बेलन की त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले जो जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो हमारा क्या दिया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। दिया है क्या क्या दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया है 110। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दे दिया गया है 110 सेमी स्क्वायर, इतना दे दिया गया है। और हमसे इसकी ऊंचाई जो दे दी गया है, ऊंचाई यहाँ पे लिखा है ऊंचाई हमें दे दिया गया है 5 सेमी, इतना दे दी गया है। तो हमें बेलन का त्रिज्या पूछ रहे थे, हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या यह हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अब हमें यहाँ से बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें मालूम है और हमें दे दिया है, उससे हम इसका त्रिज्या निकालेंगे। तो हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं बेलन का, यहाँ से हम लिखेंगे पहले हल। जैसे मैं लिख रहा हूँ एकदम सेम आप वैसे ही बोर्ड एग्जाम में आप लिखिएगा। तो आप लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दे दिया है 110 सेमी स्क्वायर। और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर एच। और इधर है हमारा 110 है, यह हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान हमारा होता है 22/7, ये हो जाएगा 22/7। उसके बाद हो जाएगा आर का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा आर। एच का मान हमें दे दिया गया है 5, तो ये हो जाएगा 5 बराबर में हो जाएगा 110, इतना हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इधर बटा में है उसको इधर भेज देंगे। इस जो भी ये संख्या दी गई है ये इसको इधर भेज देंगे, केवल बस आर को इधर रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा, जो इधर बटा में है इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और जो गुणा में है वो जाएगा इधर तो भाग में हो जाएगा। तो हमारा 110 है, 10 है बटा में, ये गुणा में है, ये तीनों तो हमारा भाग में हो जाएगा। तो 2 गुणे 22 गुणे 5, और ये हमारा 7 जो है वो भाग में है, तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। भाग में है तो गुणा में, और ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब ये देखिए, इसको जब 22 25 110 होता है, तो ये 110 से 110 ये कट जाएगा। तो हमारे पास आर बराबर क्या आ जाएगा 7/2। जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 तिया 6, 1 बचा 0, 2 पच्चे 10, तो 3.5 आ जाएगा। हमारी त्रिज्या क्या हो गई 3.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेलन, यहाँ पर लिखेंगे अतः बेलन की त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर सवाल पर। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप एकदम रट कर लीजिएगा। तो दूसरा नंबर सवाल कह रहा है 5x + 1/x बराबर में 6 है और x नॉट इक्वल टू 0 का हल कीजिए। मतलब x का मान 0 नहीं आना चाहिए, यही हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, इसको हम समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाकर उसके बाद हल करेंगे। तो हम इसको समीकरण बनाएंगे, तो इसको हमारा ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, इसके भी बटा में 1 है 1 हो जाएगा, तो हमारा x एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 से जब 5 में गुणा करेंगे तो 5 ही हो जाएगा, और 1 से x में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा x² हो जाएगा। प्लस में जब x से x कटेगा तो बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 1 बराबर में हो जाएगा 6, इतना हो जाएगा।
अब हम इस x को इधर भाग में है तो इधर भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x² प्लस 1 बराबर में हो जाएगा 6x हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हम इस 6x को इधर भेजेंगे तो इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 5x² माइनस, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 6x और प्लस में 1 है तो ये हो जाएगा 1 बराबर में हो जाएगा 0। उसके बाद अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, हमें समीकरण तो मिल गया। अब इसके बाद इसका गुणनखंड करेंगे। हम गुणनखंड कैसे करते हैं, पहले का सबसे लास्ट में गुणा करते हैं, तो 5 × 5। अब उसको जोड़ने या घटाने पर 6 माइनस का 6 आ जाए और गुणा करने पर 1 आ जाए, तो हम यहां से क्या करेंगे, यहां से हमारा हो जाएगा 5 × 5 हो जाएगा, तो इसको हम 5x प्लस 5x², यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5x और माइनस का x होगा, क्योंकि हमें ये 5 माइनस का 5x और 1x जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा, और जब हम 5 का x में गुणा करेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है तो 5 × 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी जोड़ने या घटाने पर माइनस का 6 आ जाए और गुणा करने पर 5 आ जाए, तो हमारा हो जाएगा इतना हो जाएगा, और प्लस में 1 है तो 1 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा 5x कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, और इन दोनों में हमारा 1 कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं जब कॉमन आता है तो 1 कॉमन मानते हैं, तो ये हो जाएगा 5x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 5x से 5x कटेगा तो 1x बचेगा क्योंकि x² है, इधर हो जाएगा माइनस, 5x से 5x कटेगा तो 1 हो जाएगा, इतना हो गया। और यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस से होता है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा। और ये देखिए प्लस माइनस, पहले तो माइनस हो जाएगा, 1 से 1 कटेगा तो 1 ही हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। अब ये देखिए ये दोनों हमारा समान आ गया, तो हमारा गुणनखंड सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर हो जाएगा 5x माइनस का 1 कोष्ठ में हो जाएगा, और 1 कोष्ठ में हो जाएगा x -1 और बराबर में हो जाएगा 0, इतना हो जाएगा। अब हम इस 0 को इन दोनों के बराबर में लिखेंगे, तो इधर हो जाएगा 5x माइनस का 1 बराबर में हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा x -1 बराबर में हो जाएगा 0, इतना हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस -1 को इधर भेजेंगे, तो इधर हमारा हो जाएगा 5x बराबर में हो जाएगा 1, और ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/5, ये आ गया। अब इसको भी हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस हो जाएगा, ये उधर माइनस में है तो बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और x का मान हमारा ना तो 0 आया है, 0 नहीं आया है, तो हमारा ये सही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर हमारा सवाल कह रहा है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 + tan² 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है उसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले हल, उसके बाद क्वेश्चन में दिया है 2 tan 30 डिग्री बटा में है 1 + tan² 30 डिग्री, इतना है। अब हमारा tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो हो जाएगा 2 × 1/√3। 1/√3 क्यों होगा, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और बटा में हो जाएगा 1 + tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इस पर स्क्वायर है, इतना हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/√3, इसका बटा में हो जाएगा 1 + इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हम इसका लॉसल ले लेंगे, इसका जब हम लॉसल लेंगे, यहाँ पर हम कर रहे हैं, जब हम इसका लॉसा लेंगे इन दोनों का, तो हमारा हो जाएगा 2/√3 और बटा में हो जाएगा, इसका लॉसा लेंगे तो हमारे पास 3 लॉसा आ जाएगा, 3 × 3 प्लस 3 से 3 कटेगा तो 1 आ गया, इतना हो गया। तब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 ऊपर है, और नीचे क्या है, ये हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4/3, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए इधर बराबर में हमारा हो जाएगा, ये देखिए 2 × 2 और 2 × 2 4 आ गया, तो हो जाएगा 1/√3 और बटा में हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो इधर बराबर में हम इसको इधर गुणा में लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1/√3, और गुणे में हो जाएगा ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 ऊपर और बटा में हो जाएगा 2, इतना आ गया।
अब हम इसको क्या करेंगे, इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुणे √3, क्योंकि इसका मान होता है 3 होता है। जब 2 अंडर रूट हो तो उसका मान 3 हो जाता है। तो यह हो जाएगा 1/√3 गुणे √3 गुणे √3 बटा में हो जाएगा 2। ये देखिए 1 अंडर रूट से 1 अंडर रूट कट गया तो इधर बचा √3 1 में गुणा करेगा तो 1 ही होगा, √3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3 और बटा में 2 है तो ये हो जाएगा 2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर हमारा सवाल कह रहा है त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अतिरिक्त करता है तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें इसमें त्रिज्या दे दी गई, एक वृत्त है उसकी जो त्रिज्या दे दी गई है 21 सेमी और हमें जो त्रिज्या केंद्र बन रहा है चाप पर बना केंद्र बन रहा है, केंद्र पर बन रहा है जो कोण बन रहा है वो हमें 60 डिग्री बन रहा है केंद्र पर। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे तो हमारा जो दिया है उसको लिखेंगे। त्रिज्या हमें दे दिया गया है, त्रिज्या r बराबर 21 सेमी इतना दे दिए गए और जो हमें कोण दे दिए थीटा दे दिए गए है, थीटा वो दे दिए गए 60 डिग्री और हमसे पूछ रहे हैं चाप की लंबाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई हमारा क्या होता है, वो होता है उसका सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई r इतना होता है। अब हमें थीटा का मान मालूम है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री इतना हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 360 गुणे 2 पाई का मान हमारा होता है 22/7 और r का मान हमें दे दिए गए 21 सेमी तो 21 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 7 × 7 और 7 × 21 और ये देखिए 0 से 0 कट गया, 6 × 6 अच्छा 6 के 36 और ये देखिए 3 × 3 और 3 दूना 6 और 2 × 2 और 2 दूना 2 × 2 और 2 से कट गया तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 22। तो हमारे पास जो चाप की लंबाई आ गई तो यहाँ पे लिख देंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कितनी आ गई 22 सेमी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा है, नहीं समझ में आया तो वो भी बताएं। मैं फिर से नए वीडियो बनाऊंगा जिसमें कोशिश करूंगा आपको पूरी तरह से समझाने के लिए। मिलते हैं अब हम इसके अगले नंबर वीडियो में।